इजराइल हमास युद्ध हो सकता है शांत। 90% हो चुकी है सहमति। कुल 18 पन्नों के प्रस्ताव में 14 पन्नों पर बन चुकी है बात, एक अमेरिकी अधिकारी ने यह कहा। सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहते हैं भारत को पीएम मोदी। अपने 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर उन्होंने कहा, भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं। एक अनूठे प्रकार से 113 वर्ष की माता का मनाया गया जन्मदिन। संघ के एक स्वयंसेवक राजेंद्र प्रसाद ने किया यह अनूठा कार्य। बिहार में पुलों के लगातार गिरने का सिलसिला जारी, आखिर गलती किसकी? और बिहार औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रमोद कुमार की ख्याति पहुंची दिल्ली। क्षेत्र में चुनाव हार कर भी करते हैं बड़े बड़े काम। भारत जैसे विशाल देश में आज जितनी तेजी से डिजाइन पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप तक सच्ची खबर भी पहुंचेगी। नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो रिपोर्ट मेरी कलम से। हमारी आज की रिपोर्ट है, क्या इससे भी बड़ी कोई मातृभक्ति हो सकती है? जैसे कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक ने अपनी माता के लिए किया। मातृभक्ति का इससे बड़ा और अनूठा उदाहरण और क्या हो सकता है? जब संघ का एक स्वयंसेवक अपने मां के आजीवन सेवा के लिए खुद को उस भीष्म की तरह जीवन भर कुंवारे रहने का एक कठिन फैसला ले लेता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले के उस राजेंद्र प्रसाद की, जिसने हाल ही में 1 सितंबर 2024 को अपनी वयोवृद्ध माता की 113वीं जन्म जयंती इतने बड़े धूमधाम से मनाई कि ऐसे आयोजन को देखकर मैं स्वयं चकित रह गया। इतने बड़े आयोजन और अनूठे आयोजन को कवर करने के दौरान हमने देखा और जाना भी कि सच में भारत श्रवण कुमारों का देश है। इस मिट्टी के लोग अपनी माँ और मातृभूमि के लिए कितना त्याग और स्नेह रखते हैं, इसका प्रमाणिक गवाह मैं स्वयं हूँ। राजेंद्र प्रसाद जी से जब हमने पूछा कि क्या आप अपनी माँ के लिए आजीवन कुंवारे रह गए, क्या एक स्वयंसेवक बनकर मातृभूमि की सेवा करने का संकल्प की प्रेरणा आपकी माता जी रहीं, क्या इतने ऊंचे संस्कारों की शिक्षा माता से मिली, तो मेरे इन सवालों का जवाब देते समय वो भावुक हो गए। उन्होंने भारी स्वर में हमसे कहा, एक किसान परिवार में अभावों में जी रहे राजेंद्र प्रसाद की मां ने खेतों में वेस्टेज गिरे फसलों या वस्तुओं को चुन चुन कर लोढ़ कर और उसे बेचकर उनकी किताबें खरीदी हैं, स्वयं मजदूरी करके उन्हें पढ़ाया है। और जब देश में जातिवादी नफरत की राजनीति चल रही थी, तब उनकी माता ने उन्हें भारत माता से प्रेम के कई लोकगीत सिखाए हैं। राजेंद्र जी ने कहा, हमने सोचा कि अगर मैं विवाह कर लिया तो शायद मैं न अपनी माँ और न ही अपनी मातृभूमि की सेवा कर पाऊंगा। राजेंद्र जी ने यह भी कहा, आज मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि यही हमारी माता हैं जिसने हमें कहा कि तुम केवल मेरे बेटे नहीं हो, इस देश के भी बेटे हो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं देश के लिए अपने सभी बेटों को दान में दे दूंगी। फिर क्या था? राजेंद्र जी ने संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में माता जी की गवाही के साथ स्वयं को दीक्षित कर लिया। राजेंद्र जी का राष्ट्र प्रेम, उनकी वाक्पटुता और कुशल प्रचार प्रबंधन को देखते हुए संघ ने उन्हें प्रांत प्रचारक बना दिया। अपनी कौशल और समर्पण भाव के कारण जल्द ही वो दीनदयाल धाम मथुरा के मुख्य निदेशक बना दिए गए। प्रोन्नति जारी रही और फिर क्षेत्रीय संगठन मंत्री जब वो बने तो बिहार झारखंड के लिए हिंदुत्व के सख्त ऐसे पौधे लगा गए जिसने वर्तमान में भाजपा के पूर्वोत्तर भारत पर विजय के सपने को साकार कर दिया।
इतने बड़े आयोजन में हमने देखा राजेंद्र जी संतों के कैसे चरण धो रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, गरीबों को कैसे वस्त्र दान कर रहे हैं, पंगत लगाकर कैसे खिलाया जा रहा है। अद्भुत अद्भुत नजारा था यह। राजेंद्र जी ने अपने कुछ विशिष्ट अतिथियों से जब हमें मिलाया तो एक बार फिर मैं स्तब्ध रह गया कि क्या वाकई सभी स्वयंसेवक इतने ही समर्पित होते हैं। ये हैं पूर्व प्रदेश प्रमुख बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के आजीवन हित चिंतक श्री जितेंद्र सिंह परमार। एक तपस्वी की तरह परिवार की खैर से 42 साल से दूर हैं घर से। और ये हैं फलाहारी बाबा, जिन्होंने ये शपथ खा रखी है कि जब तक अपने गुरु का सपना गोहत्या बंदी और अपना सपना हिंदू राष्ट्र पूरा नहीं हो जाता तब तक ये अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और इन्हें देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बड़ा चेहरा रहे धर्मेंद्र जी को। ये अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा राजेंद्र जी जैसे कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्र भक्तों पर खर्च करने का शौक रखते हैं। संगठनात्मक लोगों के प्रति समर्पण भाव के कारण इन्हें देश के लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना जा सकता है।